तुलसी सूख रही है ठंड में तो बस ये 3 गलतियां बंद कर दो। 7 दिन में ही आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो पहला काम ये है कि जो टहनी आपके पौधे पर सूख चुकी है उसे आप ऊपर से कट कर दें। इससे नई कोपलें जल्दी ही निकलती हैं। सूखी और पीली पत्तियों को आप हटाते रहें और पौधे पर अगर फूल आ जाएं तो उन्हें भी पिंच कर लें, क्योंकि ये फूल पौधे पर बीज बनाते हैं जो कि पौधे की सारी एनर्जी को खींच लेते हैं और पौधा पोषक तत्वों की कमी के कारण सूखने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कि किस कारण ये पौधा हमारा जो सूख रहा है। देखिए, छोटे छोटे बीज जब आते हैं मैं तभी पिंच कर लेती हूँ। और धूप का और ठंड का इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, तो आपने ध्यान रखना है। देखिए, इसकी जड़ में जितना भी मैंने पत्थर या कुछ भी डाल रखा है उसको एक बार हटा देंगे, क्योंकि तुलसी एक शुभ पौधा है। जब तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ सूखने लगता है तब लक्ष्मी माँ भी घर से चली जाती है। ऐसी मान्यता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि तुलसी सूखनी नहीं चाहिए। तुलसी बुरे वक्त का संकेत देती है। देखिए, ये जो फूल खिले थे इसको मैं हर बार पिंच करती रहती हूँ। ये बहुत ही जल्दी पौधा जो है बीज बनाता है। तो जितने भी बीज लग चुके हैं छोटे बड़े सबको आप पिंच कर दें। इनको आप किचन में चाय में डालकर काढ़ा बना के पिएंगे तो सर्दी का जो असर है आपके ऊपर बहुत कम होगा। देखिए, मिट्टी के पॉट में ही तुलसी का पौधा रहे तो बहुत अच्छा होता है। ये मेरा पॉट जो है सारा 4 इंच का है। देखिए, इसमें सर्दी में जो है आपने मल्चिंग करके रखनी है। आप इसके ऊपर सूखी पत्तियों की, गत्ते की या आप इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल सकते हैं। मैंने राइस हस्क से इसके ऊपर मल्चिंग की हुई है ताकि इसकी जड़ में जो है ठंड का असर ना जाए। जब इसकी जड़ को ठंड लगती है तो वो सिकुड़ जाती है अंदर ही अंदर और हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो होकर जड़ने लगती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा जो है मरने लगता है। तुलसी के पौधे पर धूप न निकलने के कारण इसके ऊपर काले कीड़ों का अटैक भी हो जाता है, जो कि दिखाई देने में बिंदियां बिंदियां सी काली पत्तियों के ऊपर दिखाई देती हैं। अगर ऐसा दिखाई दे तो आप पौधे के ऊपर नीम ऑयल का एक ढक्कन 1 लीटर पानी में शावर में डालकर तो इसमें डालते रहें। तो देखिए, कई बार क्या होता है, सर्दियों में हम पानी कई कई दिन डालते नहीं हैं या कई बार गिल्ली मिट्टी होती है तो फिर ऊपर के ऊपर हम पानी डाल देते हैं जिससे इसकी जड़ गल जाती है। तो सर्दी में आपने ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी जब सूखी लगे हाथों से टच करके तभी आपने पानी डालना है और सर्दी में आपने रोज़ पानी नहीं डालना है। हफ्ते में बस 2-3 बार ही 1-2 दिन छोड़कर आपने इसमें पानी डालना है और वीक में 1 बार इसकी मिट्टी में गुड़ाई करें ताकि मिट्टी जो है ढीली हो जाए। 1 इंच की मिट्टी जो है आपने ढीली कर देनी है। इससे जड़ों में हवा जाएगी और पौधे की जड़ों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मिट्टी में अभी मॉइस्चर है तो अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर लगे तो इसे धूप में रखें। दिन में 1 या 2 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिन में मैं इसे धूप में रख देती हूँ और रात को मैं इसे शेड के नीचे रख देती हूँ। अगर शेड या कवर्ड एरिया का प्रबंध नहीं है तो आप रात को किसी पॉलीथीन के साथ पूरे पौधे को कवर कर दें तो आपका पौधा ठंड से बचा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। ठंड में आप तुलसी जी में 15 दिनों में 1 बार कोई भी खाद डालते रहें ताकि पोषक तत्वों की जो है कमी मिट्टी में ना रहे। और अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, मिट्टी भुरभुरी नहीं है, तो साइडों की मिट्टी में गुड़ाई करके थोड़ा सा आप सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है वो आप मिला देंगे 2-3 मुट्ठी, तो मिट्टी जो है ढीली हो जाएगी। देखिए, पानी देने के बाद आप इस तरह से मल्चिंग कर दें। ये मैं राइस हस्क डाल रही हूँ। राइस हस्क में जो है
नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, जिससे पौधे को जब हम पानी डालते हैं तो पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। और ठंड से बचाने के लिए इस तरह से आप चुनरी भी इस पौधे को उड़ा सकते हैं, कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं। रात को मैं शेड के नीचे ये चुनरी डालकर तो तुलसी जी को रख देती हूँ, और रात को आप झुंड में पौधों को रखें, तुलसी जी को भी झुंड बनाकर कई पौधे आसपास रखे हों तभी इसे रखें, तो आपका पौधा ठंड से बचा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तो 15 दिनों के बाद आपने क्या करना है, राइस हस्क को हटा लेना है। हटाने के बाद फिर से आपने इसमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके तो आपने जो है 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर घर में है तो वो ऊपर ऊपर की मिट्टी में आप मिला सकते हैं। देखिए, जब भी खाद डालें तो राइस हस्क को या कोई भी मल्च की हुई चीज़ को आप निकाल दें। आप पत्थरों से भी मल्चिंग कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर पत्थर पत्थर डाल दें। जो इसकी जड़ है उसमें ठंड नहीं जानी चाहिए। तो मैं ये आधा चम्मच सरसों की खली का मिला रही हूँ। आप सरसों की खली, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तीनों में से एक चीज़ जो है 15 दिनों में एक बार आप इस पौधे की जड़ में ऊपर ऊपर इस तरह से मिला दें, तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगर सूख गया है, अगर नहीं सूखा तब भी हरा भरा रहेगा। तो धैर्य रखें। अगर पौधा सूख गया है तो 5 से 10 दिन में आपके पौधे पर हरी हरी पत्तियां दिखने लगेंगी। फिर से ऊपर से मल्चिंग कर देते हैं, क्योंकि मेरे पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर था, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।